हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर 2 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 माइक्रोकुलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अगर हमसे पूछा है कुल वैद्युत फ्लक्स तो उसका सूत्र होगा क्या? पाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है इस घन में कितनी फलक होती हैं? तो हमारे जो घन होता है उसमें 6 फलक होती हैं और आपसे एक का मान पूछा गया है। तो एक का मान निकालने के लिए क्या होगा? फाई ई का 1/6 गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसमें दे रखा है क्यू आवेश दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम। अब अगर इस माइक्रो को हटाएंगे तो कितने से गुना होगी? 10 की घात -6 कुलाम हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में? तो इसमें पूछा गया है घन का कुल वैद्युत फ्लक्स। घन का कुल वैद्युत फ्लक्स, तो इसका सूत्र होता है बच्चों क्या? फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू का मान है 2 गुना 10 की घात -6 और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद होना चाहिए 8.85 गुना 10 की घात -12 होता है। 8.85 गुना 10 की घात -12 हो गया। ठीक है, अब हमारा इतना हो चुका है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब हम एक काम करेंगे कि ये लिख देंगे 2/8.85 है। अब देखो, जो ये अगर दशमलव हटाएंगे तो कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो, क्योंकि इसके बाद कितनी संख्या है? 2 है। अब ये क्या है? 10 की घात -6 ऊपर है और ये वाली ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगी प्लस में। हो गया। अब हम इसे आपस में काट देते हैं। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और ये हुआ हमारा 5 चौके 20 और 0 की 0। ठीक है, तो ये आया हमारा 40/177 गुना 10 की घात 6 आ गई। अब आप क्या 177 से 40 को भाग कर सकते हो? तो ऐसे नहीं कर सकते, तो हम एक काम करते हैं, हम इससे एक जीरो उधार ले लेते हैं। जब हम इससे एक जीरो लेंगे तो यहाँ कितना हो गया? 400। तो इधर कितनी जीरो बची? तो यहाँ बची 10 की घात 5 और नीचे क्या है? 177 है। ठीक है, अब हम 177 को 400 से भाग करेंगे तो हमारा 177 दुना कितना होता है? दुनी 354। अब ये इसमें से जाएगा तो हमारा आ जाएगा कितना? 460। अब हम फिर दशमलव लगाएंगे क्योंकि अब हमने ये जीरो करी है, इसमें बढ़ाई है, तो कितना हो जाएगा? फिर से हम इसमें टू चलाएंगे तो हो जाएगा 354। अब हम इसमें से ये घटा देंगे तो हमारा फिर कितना आता है? तो इस बार आता है हमारा 1060। तो अब हम इसमें चलाएंगे 177 5 जा कितना होता है? तो वो होता है 885। ठीक है, ऐसे ही करते चले जाएंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो कितना आया? फाई ई का मान आया 2.25 गुना 10 की घात 5। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई को 2.26 गुना 10 की घात 5 और वोल्ट मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हमसे पूछा गया कुल वैद्युत फ्लक्स का मान। अब पूछा गया एक फलक के लिए, तो एक फलक का वैद्युत फ्लक्स, एक फलक का वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो ये हो जाएगा फाई ई की गुना 1/6 में कर देंगे तो हमारा फाई ई का मान आया 2.26 गुना 10 की घात 5 और नीचे क्या है? 6 है। तो 6 से इसे सीधा क्या कर दो? आप भाग कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, वो भी जीरो इसका दशमलव का। अब 8 और 4 12 होता है तो इसलिए ये हो गया हमारा ये। अब कितना हो जाएगा? 6 सत्ते होता है क्या? 42। तो अगर 6 में से 2 गया तो आया 4, फिर आ गई जीरो। अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा हमारा 6 छिंग 36। ठीक है, ऐसे ही फिर से 4 आ जाएगा तो ऐसे होता रहेगा। तो इसका हमारा आंसर होगा 0.376 गुना 10 की घात 5 है। ठीक है, हो गया। अब जब हम इस दशमलव को सीधे हाथ की तरफ एक स्थान कुदाएंगे, जैसे 0.3 है, इसे एक स्थान कुदा रहे हैं, मतलब 3 दशमलव कर रहे हैं, तो सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं और जब सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। तो फिर जो हमारे 10 की घात 5 है उसमें से एक हो जाएगी माइनस, तो कितनी बची? 10 की घात 4 बची है। ठीक है, ये रफ वर्क है। क्वेश्चन तो आपका ये है, तो हो जाएगा
3.76 गुना 10 की घात 5 माइनस का 1, तो होगा हमारा क्या 3.76 गुना 10 की घात 4 वोल्ट मीटर आंसर, वोल्ट मीटर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दे तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है। तो इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें आपको पहले दी गई है त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, और दूसरा आपको यहाँ पर हमारा फाई ई का मान दिया गया है, यानी वैद्युत फ्लक्स है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, तो बच्चों आपको चूंकि आपको पता है कि फाई ई का सूत्र होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों आपको इस सूत्र में कहीं त्रिज्या r दिख रही है तो फिर नहीं दिख रही। तो जब इसमें त्रिज्या r ही नहीं होती तो चाहे हम इसकी त्रिज्या को दुगना करें, आधा करें, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा बोलता कि आवेश को दुगना किया जाता है तो इस पर प्रभाव होता पड़ता, पर है यहाँ बात की जा रही है किसकी, कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो ये उतना का उतना ही रहेगा। मतलब कि अगर त्रिज्या को दुगना करो या आधा करो इस पर कुछ भी असर नहीं होगा, तो आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे कि चूंकि फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, चूंकि फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, चूंकि फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, अतः त्रिज्या दोगुनी करने पर भी हमारा जो फ्लक्स है कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही रहेगा। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या होगा। मतलब इसमें आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, Q का मान पूछा गया और वो भी किसके साथ, चिन्ह के साथ। मतलब जो इसके आगे चिन्ह लग रहा है तो वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि फाई ई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ हमें फाई ई का मान दे रखा है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको है ही पता। तो फिर क्या हो जाएगा, तो हमें इधर Q का मान निकालना है, तो फिर ये तो इसके साथ गुना में चला जाएगा और ये Q अकेला बच जाएगा। तो Q बराबर फाई ई गुना एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो Q बराबर फाई ई का मान है -750 गुना एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.85 गुना 10 की घात -12। तो यहाँ Q का मान कितना होगा, तो बच्चों यहाँ Q का मान 885 की अगर हम 750 में गुना करते हैं, मतलब अभी हम पहले कर रहे हैं किसमें, 75 में गुना, तो हमें पता है 5 पंजे होता है 25 और 5 अठे 40 और 2 42, 5 अठे 40 और 4 44, इतना हो गया। ठीक है, अब करते हैं 5 सत्ते 35, 8 सत्ते 56 और 3 59। ठीक है, और 8 सत्ते 56, तो 5 हो गया फिर 61, तो इन्हें जोड़ते हैं तो आता है 66 375 और इसके साथ क्या थी, 75 के साथ 0 और थी तो उसे भी लगा लिया। और यहाँ जो दशमलव है कितने स्थान पहले है, 2, तो 1 और 2 स्थान पहले आ गया दशमलव, तो आया 6637.50 गुना 10 की घात -12। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को 1 2 3 स्थान आगे कुदाएंगे तो होगा 6.63 की जगह रख दो इसमें 4, कितने स्थान कुदाया, 1 2 3, मतलब 10 की घात -12 था। ठीक है, तो उल्टे हाथ पर ले गए, उल्टे हाथ पर क्या होता है, प्लस, तो कितना था, प्लस का 3, तो अगर 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, -9 आएगा, तो हो जाएगा 10 की घात -9। और आपसे बोला गया था कि चिन्ह के सहित बताना है, तो आपको यहाँ चिन्ह भी लगाना है, इतने कूलाम इसका आंसर होगा। तो ये है इसका सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या, तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व इतना दे रखा है, तो तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन
19 और 20 में पूछा गया था। तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है, आवेश घनत्व यानी लैम्डा का मान दे रखा है 10.0 गुना 10 की घात माइनस के 8। तो इसका मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, 10 की घात 1 है और ये 10 की घात माइनस के 8 है। तो अगर 1 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 7 बचेगा। और इसका मात्रक है कूलाम प्रति मीटर। और आपको यहाँ त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात माइनस 2 से गुना कर देंगे, हो गया। अब आपसे इसमें पूछा क्या गया, आपसे इसमें ई का मान पूछा गया यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें सीधा सूत्र लगाओ और आपका आंसर आपके हाथ में। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2 लैम्डा बटे आर। ठीक है, मतलब 2 लैम्डा बटे आर हो जाएगा। तो ई बराबर आपको पता है इसका मान होता है 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है, और गुना 2 गुना लैम्डा का मान है 10 की घात माइनस के 7 और आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान है 2 गुना 10 की घात माइनस के 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या है, 10 की घात 9 है ऊपर और 9 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 10 की घात 2। ठीक है, तो हमारा आया 9 गुना 10 की घात 2 और ये माइनस के 2 भी ऊपर चली जाएगी तो प्लस के 2 हो जाएगी। तो ई का मान होगा 9 गुना 10 की घात 4। तो ई बराबर हो जाएगा हमारा 9 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, इसका आंसर होगा। आपको बस इस क्वेश्चन में ये सूत्र का अगर पता है तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व इतना है तथा विपरीत चिन्हों का है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा चुका है। तो इसमें आपको दे रखा है सिग्मा का मान। क्या दे रखा है, सिग्मा का मान। सिग्मा होता है क्या, पृष्ठ घनत्व कितना है, 1.777 गुना 10 की घात माइनस के 11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। और आपसे पूछा है इसमें ई का मान। ठीक है, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। क्या सूत्र होता है, और सूत्र होता है ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो ई बराबर सिग्मा का मान है 1.777 और गुना 10 की घात माइनस के 11। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम देखेंगे इधर तो दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2 3 और इधर हैं 2। तो हम एक काम करेंगे, अगर हमें ये दशमलव हटाना है तो इधर भी हमें 3 संख्याएं बनानी होंगी, तो हम एक 0 और लगा देंगे। तो अब ये हट गया आपस में दशमलव। ऊपर है 10 की घात माइनस 11 और ये ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी किसकी, प्लस की। अब अगर आप 885 मतलब अभी बताती हूँ, ये है 17 और गुना ये हुआ 10 की घात 1 और बटे में 885 और 0 भी है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 1777 और नीचे होगा 885। इससे अगर इसको अगर हम भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 2 आ जाएगा। हाँ, काटने पे 2 न्यूटन प्रति कूलाम इसका आंसर होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो प्लेटों पर आवेश को ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले आपको दे रखा है क्षेत्रफल ए कितना, 1 मीटर स्क्वायर। फिर दूसरा आपको इसमें क्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और तीसरा आपको इसमें दे रखा है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि दे रखी है 55 न्यूटन प्रति कूलाम। और आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे आवेश पूछा गया यानी क्यू का मान। तो आपने ऊपर एक सूत्र पढ़ा है, ई बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मान तो आपको याद होगा, ई भी इसमें दे रखा है। पर अब हम इसमें सिग्मा कैसे निकालेंगे, इसमें सिग्मा तो दे ही नहीं रखा, या तो इसमें सीधा सिग्मा निकाल दो। और अगर ऐसे ना निकालना चाहो, चूंकि आपको पता है इसमें ए भी दे रखा है और आर भी दे रखा है, तो इनका तो इसमें यूज होगा। तो चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि
सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए के। क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए के। तो जो सूत्र हो जाएगा, सिग्मा की जगह क्यू बटे ए हो गया और इसके साथ गुना में एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हम इसका यूज करेंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है, इसमें क्यू पूछा गया है, ये पूछा गया है, तो इसकी और इसकी आपस में गुना हो जाएगी। तो हमारा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट ई ए डॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ई का मान कितना है 55, ए का मान कितना है 1 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12। तो क्यू बराबर कितना होगा, अगर हम 885 की 55 में गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 पंजे होता है 25 और 5 अठे 40 और 2 42, 5 अठे 40 और 4 44। ऐसे ही इधर हो जाएगा 4 4 हो गया, ये 5 6 7 4 2 6 और 8 और 4 और हमारा जो दशमलव है कितने स्थान पहले है, 2 स्थान पहले, तो हो जाएगा 486.75 गुना 10 की घात माइनस के 12। तो Q बराबर होगा, अब हम इसे 2 स्थान आगे को दाएंगे तो होगा 4.86 की जगह कर दो 9, है ना, 8 की जगह क्या हो जाएगा 9 और गुना 10 की घात माइनस के 12 थी और कितने स्थान को दाई है, 2 स्थान को दाई है, प्लस के 2 स्थान को दाई है, तो इसलिए Q बराबर कितना होगा 4.9 गुना 10 की घात माइनस के 10 कूलाम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही और आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा या आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं या नहीं।